हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं कॉमर्स विद हल्का क्लास, जिसमें आप अभी कंटिन्यू बिजनेस की वीडियोस देख रहे हैं। तो आज आपका बिजनेस का जो लास्ट वीडियो गई है, इसमें आपका नियोजन टॉपिक पूरा हुआ है। जैसे आपको पता होगा कि प्रबंध के 5 मुख्य कार्य हैं। नंबर 1 नियोजन, उसके बाद संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ठीक है, ये 5 मुख्य कार्य है, जिसको ये 5 चैप्टर में आपके बुक में डिवाइड है। जैसे पहला चैप्टर है आपका प्रबंध का अर्थ, व्हाट इज मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स, ये सारी चीजें फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद आपका आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसका चैप्टर आपका हो गया है, जिसमें हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेन आपके 5 चैप्टर, जो मैनेजमेंट के 5 मुख्य कार्य हैं, उसके हर चैप्टर बना हुआ है। और ये हर चैप्टर का आपका मेन वर्क, उसके फीचर वो है क्या। जैसे नियोजन है तो नियोजन का अर्थ, विशेषताएं, लाभ, गुण, महत्व, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह संगठन, नेक्स्ट आता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। उसको आपको समझना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है और उसमें क्या क्या किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रबंध का दूसरा कार्य, मेन सेकेंड वर्क ऑफ मैनेजमेंट, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई आप इसका चलिए स्टार्ट करते हैं। संगठन, संगठन का अर्थ क्या है? संगठन का अर्थ है लोगों का समन्वय। मतलब कि जब किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों द्वारा या मिलकर काम किया जाता है, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी, लागत, जोखिम, सारी चीजों का मिलाकर कुछ लोगों का उद्देश्य एक ही होता है, लेकिन उसमें लोगों को मेल जोल बढ़ाकर काम करना होता है। उन्हीं के बीच में काम को डिवाइड कर दिया जाता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन क्या काम करेगा, और लेकिन सबका उद्देश्य क्या होता है? एक, लाभ कमाना। तो वही चीज संगठन कहलाता है कि चीजों को सही से, व्यक्तियों को सही रूप से कार्य के लिए बांट के और फिर उसका एक रिजल्ट लाना। ठीक है, वो कहलाता है संगठन। मतलब व्यक्तियों द्वारा मिलकर समान उद्देश्य के लिए जो काम किया जाता है, उसे संगठन कहते हैं। ये पहले आप कोई भी चीज, किसी भी टॉपिक को पहले आप 4-5 लाइन अपने शब्दों में लिखोगे कि संगठन क्या होता है, नियोजन क्या होता है, नियुक्तिकरण क्या होता है। उसके बाद किसी राइटर के अकॉर्डिंग आप एग्जैक्ट डेफिनेशन देंगे उसकी। ठीक है, जैसे इसमें हैले के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी अंगों का मैत्रीपूर्ण उपयोग करना ही संगठन कहलाता है। मतलब पर्टिकुलर एक एम को प्राप्त करने के लिए सभी चीजों का जो आप तालमेल बैठाएंगे, वही क्या कहलाएगा? संगठन। ठीक है, फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की विशेषताएं। संगठन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन कम से कम आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो कम से कम 8-10 आपको याद होने चाहिए। ठीक है, पहला है कॉमन गोल, साझे लक्ष्य। मतलब सबका उद्देश्य एक ही होता है। मैंने सबसे पहले यही बोला था कि संगठन में उद्देश्य क्या है? एक ही है, चाहे 20 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो क्लास टीचर होंगी, उनका क्या उद्देश्य है? अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है या 60 स्टूडेंट है, उनका उद्देश्य है सभी बच्चों को अच्छे डिवीजन से, अच्छे मार्क्स से पास कराना। ठीक है, तो उद्देश्य एक ही है। जितने टीचर्स होंगे, जितने आपके स्टाफ होंगे, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो कॉमर्स के हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज के हो, और अब कॉमर्स के अंदर चाहे कोई बिजनेस पढ़ाता हो, चाहे कोई इको, चाहे कोई अकाउंट्स, चाहे हिंदी या इंग्लिश, लेकिन उनका मेन एम क्या है कि बच्चों का रिजल्ट कितना अच्छे से अच्छा कर पाए वो। तो ये हो गया कि सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो सबका एक ही है, सब अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, कार्य विभाजन, बट उसमें उद्देश्य एक ही है, लेकिन सबका काम बटा हुआ है। आपके हिंदी के टीचर कोई और होंगे, इंग्लिश के कोई और होंगे, अकाउंट्स के कोई और होंगे, बिजनेस के कोई और होंगे, और इको के कोई और होंगे। उद्देश्य एक ही है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन हो, बट सबका काम बटा हुआ है। किसका कौन सा काम है? एक ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कोई पियोन है, कोई गार्डनर का काम करता है, कोई टीचर है, तो सबका काम अलग अलग है। ठीक है, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है कि लाभ की प्राप्ति। ठीक, नेक्स्ट है हाइड्रे ऑफ द अथॉरिटी, अधिकार और उत्तरदायित्व का पदानुक्रम। इट मीन सबका
अधिकार और दायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं बच्चों। जहां अधिकार है वहां उत्तरदायित्व है, और जहां उत्तरदायित्व है वहां अधिकार है। मान लीजिए किसी को अधिकार है कि वो आपको हिट कर सकता है, तो उसकी लायबिलिटी भी है कि वो आपके लिए अच्छा सोचे। कोई आपके पेरेंट्स आपको मारते हैं, हिट करते हैं या कुछ बोलते हैं, समझाते हैं, बट आउटसाइडर आपको नहीं कहते ना ऐसा। वो इसलिए होता है कि अधिकार और दायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं। जहां अधिकार है वहां उत्तरदायित्व है, और जहां उत्तरदायित्व है वहां अधिकार है। तो यहाँ संगठन में हर व्यक्ति जिसके पास जो अधिकार होगा वो उस काम के लिए उत्तरदायी भी रहेगा, कि ये जवाबदेही, कि अगर उसमें कोई डिफॉल्ट पाया जाता है तो उससे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी, स्थिरता। ये हमेशा चलती रहती है, हर जगह संगठन चलती रहती है। संगठन में मतलब आप घर में, परिवार में, किसी भी यूनिट में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, कहीं पे भी संगठन के द्वारा ही लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। अगर संगठन नहीं है तो लक्ष्य की सही से प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अकेला कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता। ठीक। रूल्स एंड प्रोसीड्यूर, नियम और प्रक्रियाएं। हर चीज का एक रूल बनता है कि, और उस रूल के अकॉर्डिंग सबको चलना पड़ता है। एक नियम बनता है कि हाँ, अब जैसे मैं आपको स्कूल का एग्जांपल लेके पढ़ा रही हूँ जब से, तो मान लीजिए एक टाइम टेबल बना होगा आपके सबके स्कूल्स में, कि मान लीजिए कि फर्स्ट पीरियड हिंदी का है, सेकंड पीरियड अकाउंट्स का है, थर्ड पीरियड इको का है, फोर्थ पीरियड बिजनेस का है। तो वो आपका एक सीक्वेंस, वो एक रूल, और उसी के हिसाब से काम होगा। क्योंकि 10 लोग हैं, अगर कोई रूल नहीं बनाएंगे तब तो कोई कहेगा पहले मुझे पढ़ाना है, पहले मुझे पढ़ाना है, तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक नियम बनाया जाता है। ठीक है। सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। संगठन क्या है? मनुष्यों का एक जाल है जो सब उसमें गुथे रहते हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य उसको प्राप्त करना है कि कैसे अपने उद्देश्य तक पहुंचा जा सके। तो इसमें एक कार्य विभाजन हो गया। ये सारी चीजें फीचर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कैसे होता है। अधिकार और उत्तरदायित्व हो गया। विशिष्टीकरण भी है कि भाई कोई चीज किसी को स्पेशल आती है तो आप उसको रिपोर्ट करेंगे, है ना। एक पदानुक्रम है, पदानुक्रम मतलब सीक्वेंस, कि उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर, की मतलब निम्न स्तर मध्य स्तर को रिपोर्ट करेगा और मध्य स्तर उच्च स्तर को रिपोर्ट करेगा। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में होती है, तभी कोई काम सुचारू रूप से सही ढंग से चलता है। तो इस वाले वीडियो में आपने ये 2 चीजें समझी हैं कि संगठन क्या है। संगठन व्यक्तियों का समूह है जो समान उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करते हैं। एक डेफिनेशन हैने के अकॉर्डिंग, और दूसरी आपने उसके फीचर्स पढ़े कि संगठन की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसे आप नोट्स में जरूर लिखिएगा। ये सिर्फ हेडिंग है, इसके ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। इसके अंदर कम से कम 2-2, 3-3 लाइन आपको डिफाइन करनी है, जिसे आप अच्छे से एक बार अपने नोट्स पढ़ के, वीडियो देख के, फिर अपने सेल्फ नोट्स तैयार करिएगा, और जिससे आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक भी करते रहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो बना सकूं।